गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 16। डेट हमारी 11 अगस्त 2021। सब्जेक्ट हमारा साइंस। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है, Till now we have learned that the substances like suspension, colloids and solutions are impure substances. Do pure substances really exist? If yes, then how? तो ज्ञान पूछता है कि दीदी अभी तक हमने सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये सारे तो होते हैं इम्प्योर। तो क्या प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे? तो जिज्ञासा दीदी बताती है, ज्ञान many of the substances around us are in fact present in their pure forms only. They are of two types, elements and compounds. Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form of any chemical reaction. Generally these are classified as metal, non-metal and metalloids on the basis of their properties. All of these are very useful for us. जिज्ञासा दीदी बताती है कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है वो बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे आसपास वो अपने प्योर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि इन्हें दो टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट तो है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट के जो एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। अगर कंपाउंड के देखें तो ग्लूकोज, वाटर। एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मींस ये और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर जो है वो डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम फिल्टरेशन प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। जैसे हमने लिया सस्पेंशन जिसमें वाटर और सॉइल हमने मिक्स कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, हमें अगर इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम फिल्टरेशन कर सकते हैं। तो फिल्टरेशन के थ्रू वो दोनों क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है। जैसे हम एग्जांपल लें गोल्ड का, तो गोल्ड जो होता है, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, सिल्वर के पार्टिकल्स नहीं होंगे। ओके, सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। एलिमेंट्स जो है डिवाइड नहीं हो सकते बाय केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जनरली ये जो होते हैं इन्हें हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में ही जानते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। देखते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, लस्टरस होता है। लस्टरस मीन्स शाइनी, ठीक है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल होती है नेचर में। डक्टाइल मीन्स अगर हम किसी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब होता है कि वो डक्टाइल है। नेक्स्ट है दीज आर मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल मीन्स अगर हम किसी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर दें तो उसे मेलिएबल कहते हैं। दीज आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जैसे आप टेम्पल में जाते होगे, मंदिर जाते होगे, तो मंदिर में क्या होती है, घंटियाँ होती है। तो घंटियाँ किससे बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई होती है। तो जब उन्हें बजाते हो तो रिंगिंग साउंड आता है। तो आप जब भी किसी मेटल को बजाओगे ना तो उसमें से ऐसी ही साउंड आएगी। अब पढ़ते हैं मेटलॉइड्स। The elements which have intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called metalloids. तो metalloids क्या होते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल की होती है। तो उसमें क्या होता है, वो मेटलॉइड बन जाता है। जैसे मेटल्स में सिर्फ मेटल्स की ही प्रॉपर्टीज़ होंगी और नॉन मेटल में सिर्फ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मेटलॉइड जो है उसमें मेटलॉइड में मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी। ओके, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। दीज आर नॉट लस्टरस। ये शाइनी नहीं होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। दीज आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ये मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है। दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है भुरभुरा। जैसे आप कोल देखते हो, कोल जो होता है जब आप उसे थोड़ा तोड़ोगे ना तो उसमें से ऐसे भुरभुरा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, ठीक है। दीज आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स उसमें से घंटी की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। सिक्स्थ, जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड गैसियस फॉर्म। जनरली जो होता है नॉन मेटल किस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, वो गैस होती है। कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन,
ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स मिक्सचर से डिफरेंट क्यों होते हैं। ठीक है, पहले बताते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। एलिमेंट जो है उसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, अब बताते हैं कि एलिमेंट मिक्सचर से डिफरेंट क्यों है। Element is different from mixtures because element is made up of only one kind of atom और particle। element इसलिए different है क्योंकि जो element है वो सिर्फ one kind of atom से बना हुआ है या फिर particle से बना हुआ है। atom को आप particle भी बोल सकते हो, particle को आप atom भी बोल सकते हो। ओके, for example gold is made up of only gold particles not silver particles। गोल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से बना होगा, ना कि सिल्वर के पार्टिकल से। ठीक है, अब जैसे मिक्सचर इज़ इम्प्योर, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर है बिकॉज मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स। लाइक इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ORS सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर है क्योंकि मिक्सचर किससे बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट किससे होता है, सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना हुआ होता है। लेकिन जो मिक्सचर है वो बहुत सारे, बहुत तरह के जो है एटम से बना हुआ होता है, पार्टिकल से बना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ORS सोल्यूशन का, तो हम देखेंगे कि ORS सोल्यूशन हैव सॉल्ट पार्टिकल्स। उसमें सॉल्ट के भी पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के भी पार्टिकल होते हैं, वाटर के भी पार्टिकल होते हैं। ORS सोल्यूशन में ये सारी चीज़ें डलती है, तो इस वजह से इसमें इन सब के ही पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। दिस टेल्स अस दैट मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच मेक्स देम इम्प्योर। तो यहाँ पर जस्ट डिफरेंस ये है कि जो गोल्ड है, गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे, उसी के ही तरह के पार्टिकल होंगे, उसमें सिल्वर के तरह के पार्टिकल नहीं होंगे। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में शुगर की भी पार्टिकल होंगे, सॉल्ट के भी होंगे, वाटर के भी होंगे, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, है ना। सो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बीइंग यूज्ड हेयर। तो एल्यूमिनियम को हम किस में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और किस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है देखते हैं। आंसर है इन कुकिंग हीटिंग इज़ अ मेन पर्पस। कुकिंग में क्या होता है, हीटिंग जो होता है मेन पर्पस होता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम बीइंग यूज्ड हेयर इज़ दैट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कार्बन को क्या हम वायर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं, एक्सप्लेन कीजिए। सो नो, वी कांट यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स बिकॉज कार्बन इज़ नॉन मेटल, इट इज़ ब्रिटल। जो कार्बन है उसे हम वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, कार्बन क्योंकि क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो अगर हम उसकी वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भुरभुरा हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी को हमें डिफाइन करना है। व्हेन वी बीट मेटल इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। जब हम मेटल को थिन शीट्स में क्या करते हैं, बीट करते हैं, उन्हें बनाते हैं, तो क्या होता है, उसे मेलिबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम किसी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। सो ये थी हमारी साइंस की वर्कशीट। सो आई होप आपको आज की साइंस की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर तभी कोई क्वेश्चन है एलिमेंट और मिक्सचर से लेकर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।